नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। हम सब आजकल स्मार्ट डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, राइट? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि स्मार्ट एसी। पर कभी सोचा है ये सब काम कैसे करता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। चलो आज इसी टेक्नोलॉजी के पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? ओके, आसान शब्दों में आईओटी का मतलब है हमारी रोजमर्रा की चीजों को, जैसे फ्रिज, वॉच, कार, एसी, इंटरनेट से जोड़ देना। जब ये चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं तो वो एक दूसरे से और हमसे बात कर सकती हैं, यानी डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। सोचो, एक ऐसा नेटवर्क जहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चीजें भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? पर सवाल यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स आखिर आपस में बात कैसे करते हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर? चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कोर कंपोनेंट्स होते हैं। आईओटी के दो मेन प्लेयर्स हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स। इसे ऐसे समझो, सेंसर्स डिवाइस की आंखें और कान हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर कितना है, लाइट है या नहीं, या कोई मोशन हुआ है क्या। और एक्चुएटर्स उसके हाथ और पैर हैं जो उस डेटा के बेसिस पर कोई एक्शन लेते हैं, जैसे लाइट ऑन करना या दरवाजा लॉक करना। तो सेंसर डेटा लेता है, एक्चुएटर एक्शन करता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब जब हमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स का काम समझ आ गया है, तो देखते हैं कि ये सब एक पूरे सिस्टम में एक साथ फिट कैसे होते हैं। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम आईओटी आर्किटेक्चर कहते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, ये एक बेसिक 3 लेयर आईओटी आर्किटेक्चर है। सबसे नीचे है परसेप्शन लेयर, जहां हमारे सेंसर्स हैं। बीच में है नेटवर्क लेयर जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, और सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, जहां सारा डेटा प्रोसेस होता है। लगभग हर आईओटी सिस्टम, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, इसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर काम करता है। फोकस बना हुआ है? स्क्रीन पे ध्यान। पहली लेयर है परसेप्शन लेयर। ये फिजिकल लेयर है जो असल दुनिया से डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है। हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स दोनों इसी लेयर का हिस्सा हैं। सेंसर्स यहीं से डेटा गैदर करते हैं और एक्चुएटर्स यहीं पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। इसे आप सिस्टम का नर्वस सिस्टम समझ सकते हो। इसका काम है परसेप्शन लेयर से मिले डेटा को वाईफाई, ब्लूटूथ या सेलुलर नेटवर्क के जरिए सिस्टम के ब्रेन तक आराम से और आसानी से पहुंचाना। सोचो, अगर ये लेयर ना हो तो क्या होगा? सारा डेटा सेंसर्स पर ही अटका रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और तीसरी और आखिरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ये है सिस्टम का ब्रेन। क्लाउड और सर्वर्स इसी लेयर में होते हैं। यहीं पर सारा डेटा प्रोसेस होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं और वापस एक्चुएटर्स को कमांड्स भेजे जाते हैं कि अब क्या करना है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये तीनों लेयर्स मिलकर कैसे काम करती हैं। एग्जाम्पल है आपका स्मार्ट एसी। ध्यान से देखना। स्टेप 1, सेंस। परसेप्शन लेयर में लगा टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करता है कि कमरा गर्म है। स्टेप 2, सेंड। नेटवर्क लेयर के थ्रू ये डेटा वाईफाई से क्लाउड में जाता है। स्टेप 3, डिसाइड। एप्लीकेशन लेयर में डेटा प्रोसेस होता है और सिस्टम डिसाइड करता है कि एसी ऑन करना है। और स्टेप 4, एक्ट। कमांड वापस एसी के एक्चुएटर को भेजा जाता है और एसी ऑन हो जाता है। सिंपल, समझ आया? वीडियो पॉज करो और सोचो कि एक स्मार्ट लाइट इन्हीं स्टेप्स भी कैसे काम करेगी, फिर आगे बढ़ो। तो अब जब हम इसकी वर्किंग समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये टेक्नोलॉजी कहां-कहां हमारी मदद कर रही है। आप शायद हैरान हो जाओगे कि ये कितनी जगहों पर मौजूद है। स्मार्ट होम से लेकर हेल्थ केयर तक आईओटी हर जगह है। आपकी फिटनेस ट्रैकर जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं, वो आईओटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी तरह शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करके जैम कम करती हैं। यहां तक कि खेती में भी सॉइल की क्वालिटी चेक करने के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल क्लियर था? रियल लाइफ में इसका यूज दिख रहा है ना? इन सब एप्लीकेशंस को देखते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया के फ्यूचर के लिए ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
इस स्लाइड पर जो नंबर आप देख रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ स्टोरी बताता है। नास्कॉम ने अनुमान लगाया था कि 2020 तक इंडिया में आईओटी मार्केट $15 बिलियन तक पहुंच जाएगा और हम उस दिशा में तेजी से बढ़े हैं। ये दिखाता है कि इस फील्ड में जॉब्स और इनोवेशन के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसे हकीकत में बदल रहे हैं। राजकोट जैसे शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए आईओटी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं ताकि पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडिया में आईओटी का क्या स्कोप है तो बता पाओगे? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो अब एक सवाल आपके लिए। अपने कमरे में चारों तरफ देखिए और सोचिए कि अगली कौन सी डम चीज स्मार्ट बन सकती है। आपका फैन? आपकी पानी की बोतल? सोचो सोचो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने आईओटी का मतलब, उसके कोर कंपोनेंट्स यानी सेंसर्स और एक्चुएटर्स और उसके बेसिक 3 लेयर आर्किटेक्चर को समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इसके बारे में और पढ़ना और प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम आईओटी सिक्योरिटी पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।